हाय एंड वेलकम टू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। क्या आपने कभी एंड्रॉयड फ़ोन को ऑन करते ही देखा है कि उसमें आपकी डिजिटल वॉच किस तरह से दिख रही होती है, या मुमकिन है कि आप अपने एंड्रॉयड पर एनालॉग क्लॉक को देख रहे हों। लेकिन समटाइम ऐसा भी मुमकिन होता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस पे एक रनिंग क्लॉक को देखते हो, जिसको हम टेक्स्ट क्लॉक कहते हैं। तो इस सेशन के अंदर, यानी इस एंड्रॉयड के सेशन के अंदर, हम इन तीनों क्लॉक्स को एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ऐड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि हम उसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक्टिविटी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और यहाँ से वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की मौजूद हैं वो आप विद ईज़ यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोड या वट एवर जो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com पर क्लिक करेंगे आप, उसे तमाम चीज़ें वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे, राइट हैंड साइड पर बॉटम की तरफ फॉलोवर का बटन है, उस पर अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करें और उसके बाद उसे सबमिट करें ताकि अपकमिंग जो भी चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जा रही होंगी उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। लिहाजा क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग अप्रोच प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट किस तरह से ऐड करवाते हो न्यू पे जाके। न्यू प्रोजेक्ट मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लिहाजा मैं अपने एप्लीकेशन वाले इस प्रोजेक्ट पे फोल्डर पे आऊँगा और इसमें जाने के बाद मैं अपने रेस्ट के लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं एक एक्टिविटी ऐड करवाऊँगा। तो न्यू एक्टिविटी एम्प्टी, और इस एम्प्टी एक्टिविटी का नाम हम जो प्रोजेक्ट पे या जिस तरह का हम काम कर रहे हैं वो रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उसे यूनिक बनाने के लिए नाम भी लिखते हैं। तो लिहाजा इसके लिए मैंने यहाँ पर रखा एंड्रॉयड क्लॉक अंडरस्कोर फहद। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम UI बनाएंगे। लिहाजा एंड्रॉयड क्लॉक पर मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट पर गया और सबसे पहले हम यहाँ पर एक एनालॉग क्लॉक बनाते हैं। तो एनालॉग क्लॉक, ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसकी ID दे दी और इसकी ID का हमने नाम रख दिया AC, विच मीन एनालॉग। सेल्फ क्लोज किया, एंटर प्रेस किया और उसके बाद हमने यहाँ पर डिजिटल क्लॉक लिया और हमने इसकी ID दी और इसका नाम रख दिया मैंने DC और उसके बाद क्लोक किया। उसके बाद यहाँ पर है एक टेक्स्ट क्लॉक, ठीक है, और इसका मैंने इसकी ID दी TC और उसके बाद क्लोज कर दिया। अलाइनमेंट की बारी है, सिलेक्शन करूँगा, यहाँ से जूम करूँगा, ऊपर की तरफ जाएंगे और ड्रैग करके हम यहाँ पे रिलेशन देंगे एज लाइक दिस, नीचे की तरफ लाएंगे और इसे टॉप से सेट कर देंगे। पहली चीज़ हो गई। डिजिटल क्लॉक पर आया, सेट किया, दोनों तरफ अलाइन किया, अलाइन करने के बाद नीचे की तरफ आया और इसे टॉप के साथ अलाइन कर दिया। उसके बाद Ctrl+A+ ID लगाएंगे। मैं जूम करता हूँ ज़रा, ठीक है। तो उसके बाद डिजिटल क्लॉक को हमने सेट किया अलाइन करते हुए और नीचे की ओर ले आया। उसके बाद टेक्स्ट क्लॉक है, टेक्स्ट क्लॉक्स में ID को ज़रा सेट करते हैं और उसके बाद हमने इसकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया और उसके बाद ड्रैग करके नीचे की तरफ लाया और टॉप से इसके साथ रिलेट कर दिया। थोड़ी सी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई है तो मैंने Ctrl+Z किया, बैक किया और उसके बाद अलाइन करके नीचे की तरफ ले आऊँगा, ठीक है। तो इधर से रिलेशन कुछ ज़्यादा हो गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है अलाइनमेंट का, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं हर वीडियो सेशन पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि इस चीज़ पर आपका ज़्यादा फोकस रहे। उसके बाद हम इंटेंट पे चलते हैं और ताकि मैं इस एप्लीकेशन को रन करके देख सकूं, लिहाजा जो इंटेंट एट्रीब्यूट है उसको मैंने यहाँ से Ctrl+X किया और जो एक्टिविटी अभी मैंने ऐड करवाई है उस पर आया, पेस्ट किया, एप्लीकेशन को रन किया और उसके बाद देखूंगा कि हमारी एप्लीकेशन UI के मुताबिक एग्जीक्यूट हो पा रही है या नहीं। लेट्स सी। एंड हेयर इट इज़। अब आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो दोनों एनालॉग क्लॉक है वो तो सही है, लेकिन डिजिटल और टेक्स्ट दोनों ही एक जैसी दिख रही है, ठीक है। अभी परेशान नहीं होना है, अभी मैं तीनों चीज़ों को अलाइन करके एक एक करके दिखाता हूँ UI के रिस्पेक्ट से भी और साथ ही साथ हम बैक हैंड पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने UI पर एनालॉग क्लॉक के। तो एनालॉग क्लॉक के अंदर हम सबसे पहले आएंगे और यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं।
तो मैं कोई भी अभी एक कलर ले लेता हूँ, और उसके बाद हमने साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर भी ले लिया, क्योंकि मैंने एसेंट दिया है तो ये प्राइमरी कर दिया। तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर दिया हमने, इसी बैकग्राउंड फोरग्राउंड को कॉपी किया और हमने डिजिटल क्लॉक के अंदर भी सेव कर दिया। उसके बाद बारी आती है फॉर्मेट की, ठीक है, डिजिटल के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जब नीचे आएंगे टेक्स्ट में तो वहाँ पर फॉर्मेट बताएंगे कि भाई आप यहाँ तो दो चीज़ें आपको दिखती हैं डिजिटल में, आवर्स एंड मिनट दिखते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट क्लॉक है जो कि API 70 को सपोर्ट करती है, 17, ठीक है, उसके लिए हम लास्ट में देखते हैं। पहले तो मैं UI देखता हूँ कि अभी हमने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर जब ऐड किया है तो ये किस तरह से देख, ठीक है। तो ये कलर से इसका है, मैंने फोरग्राउंड हटा दिया क्योंकि फोरग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस पर जब आ जाएगा तो ये वाइट कलर भी हमें नहीं दिखेगा फोरग्राउंड में, ठीक है। तो ये इस तरह से पहली ब्यूटीफाई एनालॉग की हो गई। अब डिजिटल जो क्लॉक था हमारा सेकंड नंबर पे, इस पर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, लिहाजा इसके लिए आप यहाँ पर आओगे और यहाँ लिखोगे टेक्स्ट साइज़, और इसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 80 पिक्सल, ठीक है। साथ ही साथ आप टेक्स्ट में जो जो चीज़ें होती हैं, कलर है, अलाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जो ग्रेविटी है जिसके लिए आप अपने अलाइन को सेट करते हो, प्रीव्यू में भी देख रहे हो तुम, जैसे मैंने इसको बॉटम पे सेट कर दिया, वो भी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट कर सकते हो, तो उससे वो अलाइन होकर उस अलाइनमेंट में चला जाएगा जिस जगह तुम उसको लेके जाना चाहते हो। तो अभी हम इस ग्रेविटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो पिक्सल्स वैल्यू देख ली, ताकि हम साइज़ को चेंज करें वो भी देख लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है टेक्स्ट क्लॉक। टेक्स्ट क्लॉक क्योंकि API 17 को सपोर्ट करती है, इसके लिए जो आपका ग्रेडल का फोल्डर है, ये इसमें जो सेकंड वाला फोल्डर होता है बिल्ड ग्रेडल, इसमें जो आपके पास मिनिमम SD के वर्जन है ये 17 ज़रूर होना चाहिए। अगर ये 17 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप 17 लिखोगे, 17 लिखने के बाद यहाँ सिंक का ऑप्शन आएगा, सिंक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन टेक्स्ट क्लॉक को व्यू में दिखा सकेगी, क्योंकि ये नॉर्मली 2 क्लॉक ही हर तरह के SD के वर्जन पे चल जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट क्लॉक के लिए ज़रूरी है कि 17 API लेवल आपकी हो, जो कि मैंने यहाँ पर करके रखी हुई है। लिहाजा अब मैं रन करता हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैंने चेंज की हैं अपने UI पे, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, और एक चीज़ यहाँ पर रह गई वो भी कर लेता हूँ टेक्स्ट क्लॉक में, वो है फॉर्मेट। तो हेयर इट इज़ फॉर्मेट 12 आवर्स का मुझे चाहिए, तो वो मैंने लिखा, और उसके बाद मुझे आवर्स, मिनट, सेकंड्स तीनों चीज़ें चाहिए, तो वो भी मुझे बतानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर मैं आवर्स बताऊँगा 2h कॉलन 2m कॉलन, और उसके बाद सेकंड्स एंड देन A, ठीक है। उसके बाद हम सेव करेंगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा फॉर्मेट किस तरह से हमें दिख रहा है। एप्लीकेशन इज बिल्डिंग नाउ, और अब आप देख रहे हो कि तीनों क्लॉक, एनालॉग, डिजिटल और उसके बाद फॉर्मेट बेस्ड टेक्स्ट क्लॉक यहाँ पर रनिंग स्टेज पर हमें दिख रही है। आप टेक्स्ट साइज, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर भी ऐड करवा सकते हैं इसमें एज लाइक दी डिजिटल या एनालॉग। तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट साइज लिया यहाँ पर और इसको कर दिया हमने 100 पिक्सल, ठीक है। और साथ ही साथ हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बाकी फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से हमने कुछ UI को इंटरेक्ट बनाया, और वाज़े रहे जब हमारी एप्लीकेशन मशीन के रिस्पेक्ट से क्योंकि चल रही है, जो भी मशीन में टाइम है वो उसे एडजस्ट करती है और सामने व्यू पे दिखा रही है रनिंग स्टेज पे। जब वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी आपके वॉच में, जो कि मशीन के नीचे की तरफ होता है राइट हैंड बॉटम पर, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी चेंज होती हुई दिखेगी। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं 55, 56, 56 पे देखिएगा एनालॉग को भी और डिजिटल को भी, लेकिन दोनों चीज़ मूव हो गई अपनी जगह से। तो इस तरह से व्यू बेस काम हुआ कि आप अपने वॉच को 3 तरह की किस तरह से हैंडल करते हैं। अब ये आपके वर्क पर बेस करता है कि आप अलाइन करके किस चीज़ को कहाँ एक्टिविटी में दिखाना चाहते हो। टॉप पर मूव कर दोगे, लेफ़्ट पे लाना है लेफ़्ट पे मूव कर दोगे, जहाँ मूव करना है वहाँ पर लाकर आप अलाइन करके दिखा सकते हैं। बैक हैंड पे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोस्ट के ज़रिए से तुम चाहते हो कि आपका आउटपुट डिस्प्ले हो, तो मैं थोड़ा सा अलाइन को अप्रोप्रिएट कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट बेहतर हो चुके, और उसके बाद हम बैक हैंड पे चलते हैं। लेट्स सी, बैक हैंड पे काम करने के लिए हम एक पुश बटन ले लेते हैं अब, ताकि मैं टोस्ट के ज़रिए से बटन दिखा सकूं, आई मीन क्लॉक की टाइमिंग दिखा सकूं। तो इसके लिए हमने इस पर टेक्स्ट लिख दिया टाइम, और उसके बाद हम इसे अलाइन कर देते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, नीचे कर दिया लाइक दिस, ठीक है। और ID भी दे देते हैं हम इसे, तो ID विल बी BTN, बाकी के पास AC, TC एंड DC है। तो हम बैक हैंड पे चलेंगे डायरेक्टली और एक पर करने की कोशिश करते हैं, बाकी तमाम की लॉजिक भी वैसी ही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं एनालॉग क्लॉक की तरफ, और इसका नाम भी मैंने AC रखा, और उसके बाद हमारे पास पुश बटन है जिसका नाम BTN है, वो भी रख दिया। ऑन क्लिक इवेंट पर आएंगे
और यहाँ पर आने के बाद जूम किया मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा AC इक्वल टू एनालॉग क्लॉक फाइंड बाय ID R डॉट ID डॉट AC। सिमिलरली हम इसे भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने नीचे पुश किया। ठीक है, आप चाहो तो उसी एनालॉग क्लॉक पे भी क्लिक करके इवेंट बना सकते हो और बटन पे भी क्लिक करके वही चीज़ आप बना सकते हो। लिहाजा AC को हम कन्वर्ट करते हैं बटन पे। तो ये हो गया बटन हमारा, ये बटन हो गया और ये बटन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये काम करते हैं कि जो क्लॉक है हमारे पास जिसका नाम AC है, उस AC पे ही क्लिक इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अभी बटन को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने लिखा AC डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू। ठीक है, ऑन क्लिक मेथड बन गया। और अब यहाँ पर आने के बाद आप चाहें तो डायरेक्टली एनालॉग क्लॉक दिखा सकते हैं कि आपने एनालॉग क्लॉक को क्लिक किया है या आपने डिजिटल क्लॉक को क्लिक किया है, ताकि सिर्फ ये पता चल जाए कि क्लिक इवेंट आप अपने सिर्फ क्लॉक पर कैसे हासिल कर सकते हैं। बटन के ज़रिए से तो कर ही रहे थे हम, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉक पे क्लिक करने का इवेंट बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने लिखा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन। मैंने लिख दिया यहाँ पर एनालॉग क्लॉक क्लिक्ड। उसके बाद हमने टाइप ऑफ टोस्ट लिया और उसे शो करवा दिया। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हमने AC क्लॉक पर जब मैं क्लिक करूंगा, मैं बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, बटन मैंने यूज़ किया लेकिन उसको अभी हमने ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल नहीं किया है। और उसके बेस पर हम देखेंगे कि टोस्ट पर हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया, आप देख रहे हैं कि क्लॉक भी मूवमेंट हो रही है वैसे ही। तो एप्लीकेशन को रन करने के बाद मैं एनालॉग क्लॉक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो नीचे लिखा आ रहा है एनालॉग क्लॉक। ठीक है, मैंने बटन पे इवेंट नहीं किया, मैंने इस पर किया। ओके जी, अब एक दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें सिर्फ एनालॉग या डिजिटल या टेक्स्ट क्लॉक लिखा हुआ ना आए, बल्कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे टाइम पता चल जाए। तो इसके लिए एक जैक हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बिल्टन मेथड्स होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, जिसके ज़रिए से आप गेट इंस्टेंस हासिल कर सकते हैं टाइम का या डेट का, उसको अप्लाई करें बैक हैंड पर इसके क्लिक इवेंट पे जाकर। उसके ज़रिए से जो करंट टाइम होगा आपकी मशीन का वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो क्लॉक है ये खुद करंट टाइम को डिस्कस कर रही होती है, तो डिस्प्ले कर रही होती है, तो उसी के ज़रिए से वही करंट टाइम हमें यहाँ पर टोस्ट के ज़रिए से भी डिस्प्ले हो जाएगा। लिहाजा बैक हैंड पे चलेंगे हम और उसके बाद जहाँ पर टोस्ट है हमारे पास, ये देख रहे हो ना आप, टोस्ट है हमारा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने किसका, करंट डेट टाइम का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्रिएट किया कि एक स्ट्रिंग बनाया करंट डेट टाइम के रिस्पेक्ट से, और जावा डॉट टेक्स्ट डेट फॉर्मेट से हमने सिर्फ गेट टाइम इंस्टेंस लिया। अगर आप यहाँ पर जाओ और देखो गेट के साथ, तो आपको गेट टाइम इंस्टेंस भी मिलेगा, टाइम डेट दोनों साथ भी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेट भी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भी टाइम मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सिर्फ गेट टाइम लिया ताकि हमें टाइम का ही पता चले। न्यू के साथ डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हमें इंस्टेंस ऐड करना होगा। तो वो इंस्टेंस ऐड करने के लिए हम अल्टर के साथ एंटर प्रेस करेंगे और इसे इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो हमने ये इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद जहाँ पर एनालॉग क्लॉक डिस्प्ले लिखा हुआ है ना, या क्लिक लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप हटाओगे और हटाने के बाद अपने इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। दैट्स इट। बैक करेंगे, कंट्रोल एस करके अपने इमुलेटर को दोबारा से एक्टिव करते हैं, और उसके बाद आप देखोगे कि जब आप एनालॉग बटन पे क्लिक करोगे, आई मीन क्लॉक पर, तो आपको टोस्ट पे आपको वही टाइम दिख जाएगा जो उसमें हो रहा होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं नीचे वही टाइम दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर आप जब दोबारा इस पर क्लिक करोगे फिर वो आपको टाइम दिखेगा। तो पहले 43 था सेकंड, अब 48 हो चुका है। तो उस रिस्पेक्ट से आप यही इवेंट इस पे भी लगा सकते हो, टेक्स्ट क्लॉक पे भी लगा सकते हो, या फिर सिंपल बटन पे भी लगा सकते हो, जो कि btn.set क्लिक लिसनर हो जाएगा। तो होपफुली ये तमाम आपको कोड क्लियर होगा जो हमने यहाँ पर बैक हैंड पे किया। और इसी तरह से फ्रंट हैंड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, आईडी, पैडिंग, मार्जिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेविटी को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी। और इसी तरह से टाइम फॉर्मेट में आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं आवर्स, मिनट, सेकंड्स को। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो यार, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। यूट्यूब चैनल को, यानी फ़ाहद हुसैन CS यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच।